पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी के बारे में बात किया था। मल्टी बैसिलरी मतलब कि जिसमें बैक्टीरिया का जो काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था लेप्रोमेटस लेप्रेसी एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी। इस वीडियो में हम लोग जो पॉसी बैसिलरी लेप्रेसी है उसके बारे में बात करेंगे, मतलब कि ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड एंड प्योर न्यूराइटिक लेप्रेसी के बारे में बात करेंगे। तो इसका ये मतलब होता है पॉसी बैसिलरी, पॉसी शब्द का अर्थ होता है कम, बैसिलरी मतलब कि बैक्टीरिया का लोड, तो जिसमें बैक्टीरिया की मात्रा शरीर में कम हो उसको पॉसी बैसिलरी लेप्रेसी के रूप में देखा जाता है। तो बैक्टीरिया का काउंट कम क्यों होता है, एक प्रश्न ये उठता है कि क्यों आखिर कुछ लोगों में बैक्टीरिया काउंट ज़्यादा है, कुछ में बैक्टीरिया काउंट कम है। तो ये इसलिए होता है कि जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो जो लेप्रेसी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है इन मरीजों में ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। इस वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ नहीं पाता है, प्रोलिफरेट नहीं कर पाता है। तो जो ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी है इसमें व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल अच्छी नहीं बोली जाएगी, लेकिन बाकी लेप्रेसी के तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए लेप्रेसी का जो पैच होता है वो बहुत थोड़ा सा देखने को मिलता है, जैसे एक पैच देखने को मिल सकता है, 2 या 3। तो अधिकतम केसेस में 1 से 3 पैचेस देखने को मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 देखने को मिल सकता है यदि इसको बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड की तरफ हम लोग मूव करें तो ये जो स्पेक्ट्रम है ट्यूबरकुलॉइड या बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड, तो उसमें इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, तो पैचेस की संख्या काफ़ी कम मिलेंगे। लेकिन ये जो पैचेज होते हैं ये पैचेज वाइट कलर के हो सकते हैं, हल्के वाइट कलर के भी हो सकते हैं, मतलब हल्की सफ़ेदी लिए हुए भी हो सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि इनमें सूनापन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो सेंसरी लॉस होता है वो सूनापन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 90%, 100% पिन से टच करने पे, पेन से टच करने पे या गर्म पानी या ठंडा पानी का टेस्ट करने पे बिल्कुल ना पता चले। और ये पैचेस कई बार साइज में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। और इसमें ऊपर जो रुएं हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। वहीं बगल की जो नॉर्मल स्किन है वहाँ पर रुएं देखने को मिलेंगी, लेकिन जो ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी का पैच है उसमें रुएं बिल्कुल ही खत्म देखने को मिलेंगे, मतलब आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कभी स्किन वहाँ की दबी हुई हो सकती है, जिसको एट्रोफी बोला जाता है, हल्की सी वहाँ की स्किन दबी हुई मिलेगी। और लेप्रेसी का जो रिएक्शन होता है टाइप 1 रिएक्शन, उसमें ये पैचेज लाल और सूजे हुए और उठे हुए देखने को मिलेंगे, जिसे लेप्रेसी का टाइप 1 रिएक्शन बोला जाता है। तो ये तो बात हुई ट्यूबरकुलाइड एंड बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी का। पॉसी बैसिलरी स्पेक्ट्रम में प्योर न्यूराइटिक लेप्रेसी भी आती है, जिसमें कि एक नस होगी इन्वॉल्व, जैसे अल्नर नर्व है, वो अल्नर नर्व अफेक्ट रहेगी तो उसके साथ का एरिया पूरा शून्यपन लिए हुए रहेगा। दोनों साइड का है तो दोनों साइड में भी शून्यपन देखने को मिलेगा। और यहाँ की जब नस पल्पेट की जाएगी अल्नर नर्व तो वो खूब मोटी मिलेगी। इसी तरह से जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, जो पैर की नसें हैं, उनमें भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसमें जो एनेस्थीसिया होता है वो किसी पैच में एनेस्थीसिया नहीं मिलेगा, किसी निशान में नहीं मिलेगा। जो नस की सप्लाई वाला जोन है, जैसे अल्नर नर्व मीडियल हिस्से को सप्लाई करती है, तो केवल वही हिस्सा अफेक्ट होगा। तो इसमें नर्व के जो रीजन हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो ये प्योर न्यूराइटिक भी पॉसी बैसिलरी लेप्रेसी में होते हैं। इसी तरह से पूरा सेंसरी लॉस जो होता था लेप्रोमेटस पोल में, जो लेप्रोमेटस लेप्रेसी हम लोग देखते थे, तो वो मल्टी बैसिलरी है और उसमें पूरा हाथ पैर ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न में एनेस्थीसिया देखने को मिलता था। लेकिन इसमें पूरा नहीं देखने को मिलेगा, एक स्पेसिफिक जोन में मिलेगा। पूरा तब देखने को मिल सकता है जब दोनों साइड के नर्व इन्वॉल्व हो, तो जो कि असामान्य है प्योर न्यूराइटिक में, मतलब कम देखने को मिलती है। इसी तरह से जो ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी था तो उसके आसपास की जो नर्व है वो भी बहुत मोटी हो सकती है, निशान के आसपास की नर्व भी मोटी हो सकती है, तो वो छूने पर मोटा नस पता चलेगा। लेकिन सेंसरी लॉस बहुत प्रोफाउंड होता है। इसका ट्रीटमेंट अगेन जैसे लेप्रोमेटस लेप्रेसी में हम लोग करते थे उसी तरह से इसका भी ट्रीटमेंट जो मल्टी ड्रग थेरेपी या WHO के द्वारा गाइड की गई थेरेपी है उसी के द्वारा की जाती है, जिसमें 3 दवाइयाँ आती हैं, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन और रिफेम्पिसिन। ये जो दवाई होता है साधारणतः 6 महीने के लिए दी जाती है, लेकिन कुछ परिस्थिति में साल भर के लिए दी जा सकती है, पॉसी बैसिलरी लेप्रेसी में भी।
अब जैसे एक गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे तो 6 महीने का गाइडलाइन है, लेकिन डॉक्टर ज़रूरत पड़ने पे साल भर भी दे सकता है। इन मरीजों में टाइप 1 रिएक्शन ज़्यादा होता है, जिसमें निशान लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, उनमें दर्द होने लगता है, मोटे मोटे निशान हो जाते हैं। तो मरीज घबरा जाता है कि दवाई खा ही रहा था, अचानक ये निशान सूजने लगे। तो ये लेप्रेसी का रिएक्शन है, ये लेप्रेसी से भिन्न है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। लेप्रेसी के रिएक्शन के लिए मरीज को ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है, एस्पिरिन नाम की दवाई भी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इससे रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है। जो रिएक्शन की वजह से सेंसरी लॉस हुई है उसमें कुछ नर्व इन्हेंसिंग एजेंट्स होते हैं, नर्व को, नसों को मजबूत करने वाले, उन्हें भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि प्रीगैबलिन नाम की दवाई, गाबापेंटिन नाम की दवाई काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। तो ऐसे हैंडल कर लिया जाता है। तो इस जो दवाइयाँ इस्तेमाल की गई MDT या चाहे ओरल स्टेरॉयड, तो उससे क्या होता है कि सेंसरी लॉस भी रिवर्ट करता है और लेप्रेसी भी खत्म होता है। लेकिन कभी कभी जो नसों में डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी पूरी नहीं हो पाती है, तो रेजिडुअल सेंसरी लॉस रह जाता है, मतलब कि आपकी बीमारी आपके शरीर से खत्म हो गई फिर भी सूनापन थोड़ा बना हुआ है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा तब होता है जब लेप्रेसी की वजह से या लेप्रेसी के रिएक्शन की वजह से नसें के कुछ फाइबर्स परमानेंटली डैमेज हो जाएं। तो मरीज अक्सर ये प्रश्न करता है कि मैंने लेप्रेसी की MDT भी खाई, जो डॉक्टर ने बताया था लेप्रेसी के रिएक्शन की, वो दवाई भी खाई, फिर भी मेरा सूनापन कुछ पहले से ठीक तो हो गया लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। तो कुछ मरीज ऐसे भी कर कि इस बीमारी की इलाज ही नहीं है, तो वो गलत स्टेटमेंट है। लेप्रेसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है MDT के द्वारा, लेप्रेसी के रिएक्शन भी पूरी तरह से मैनेज हो जाते हैं जो टाइप 1 रिएक्शन होता है। लेकिन जो परमानेंट डैमेज हो चुका है नसों को, जो नसें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, उनमें या तो पार्शियल थोड़ा रिकवरी होगा या कभी कभी रिकवरी पूरी नहीं हो पाती है या नहीं होती है, तो उसकी वजह से सूनापन रह जाता है, तो मरीज इससे फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन परमानेंट नर्व डैमेज की कंडीशन में पूरी रिकवरी संभव हो पाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, तो उसको आपको समझना होगा। उसको ठीक करने के लिए दूसरे तरीके होते हैं। जो मोटर वीकनेस है उसको ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ सर्जरीज होती हैं, उन चीज़ों को फिर डॉक्टर को करना पड़ता है। और कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा बहुत सूनापन रह ही जाता है, उसको ठीक नहीं कर पाता है डॉक्टर, तो ऐसे कंडीशन में उसको स्वीकार ही करना पड़ता है। तो लेप्रेसी का ट्रीटमेंट सही तरीके से फॉलो किया जाए तो इसको आसानी से आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू।